हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम सभी लोग एमपीएससी के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने 15 सितंबर 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी रिलीज करी है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम सभी लोग एमपीएससी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 15 सितंबर 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लॉ ग्रेजुएट्स को जो डेजिग्नेशन एमपीएससी ऑफर कर रहा है वो हमें असिस्टेंट लेबर ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है, जो कि आपके लेबर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के डिपार्टमेंट में निकाली गई है। ये जो आपकी असिस्टेंट लेबर ऑफिसर की डेजिग्नेशन है ये आपकी ग्रुप बी की डेजिग्नेशन है। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एमपीएससी ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी है वो आपकी टोटल 5 वैकेंसी रिलीज करी गई है, जिनमें से हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एमपीएससी डेजिग्नेशन असिस्टेंट लेबर ऑफिसर की ऑफर कर रही है, जो कि आपकी ग्रुप बी की डेजिग्नेशन है। और आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है लेबर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को अगर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है तो आप कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप कैंडिडेट अपने ऑनलाइन फॉर्म प्लस फी पेमेंट को बिफोर 15 अक्टूबर 2025 शाम के 5 बजे से पहले कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा 15 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है, आपको 5 बजे से पहले अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्युनरेशन यानी पे स्केल के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि एज अ असिस्टेंट लेबर ऑफिसर के तौर पे आप कैंडिडेट्स को लेवल 8 का पे मैट्रिक्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपका 44,900 से लेके 99,800 रुपीस का होगा। क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, ये आपकी परमानेंट यानी कि सरकारी नौकरी है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन दिस पे स्केल बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे एमपीएससी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के
रिगार्डिंग आप कैंडिडेट से एक्सपीरियंस कुछ भी डिमांड नहीं करा गया है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट हमारा प्रोफिशिएंट होना चाहिए कंप्यूटर को यूज करने में, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए और बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। याद रखिएगा 18 साल से ऊपर और 35 साल से नीचे अगर आपकी एज है तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एज रिलैक्सेशन में इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट को मिजो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट मिजो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उन्हीं कैंडिडेट्स को एज अ असिस्टेंट लेबर ऑफिसर के तौर पे हायर करेगा मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट ने मैंडेटरी अपनी 10th क्लास में मिजो सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ वो कैंडिडेट मिजो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट भी होना चाहिए। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अपने इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा और जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा असिस्टेंट लेबर ऑफिसर की पोजीशन के लिए, यानी कि आप कैंडिडेट का सिर्फ एक रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डायरेक्टली आप मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप करके मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें बताई है। अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि आप कैंडिडेट्स को हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट ऐसे ही हमारे चैनल पे मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।